नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो अपने पास नंबर ऑफ क्वेश्चन आज है 10। किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर सार्वंतर क्या होता है सर? सार्वंतर होता है डी, वो हमें ज्ञात करना है। एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। एक एपी का 70वां पद, सबसे पहले देखो ये एपी का 70वां पद होता है तो इसे हम कैसे लिखते हैं सर? ए प्लस 16 डी। उसके बाद में शब्द अपने पास है एपी का 10वां पद, 10वां पद मतलब ए 10 बराबर क्या होगा? ए प्लस 9 डी, यही होगा। तो आप लोगों का जवाब रहेगा सर यही रहेगा। किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब आपको जो 70वां पद दे रखा है उसमें से अगर आप लोग 10वां पद घटाते हो तो आपके पास 7 बचता है। ये इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया। सर कैसे? बात ये है कि 70वां पद है, कितना अधिक है? 10वें पद से 7 अधिक है। तो इस प्रकार से तो है कि मान लो मैं आपके सामने लिखूं यहां पर, ये तो 70वां पद, ये 10वां पद, इस प्रकार से लिखा मैंने। ये बराबर कब होंगे? ये बराबर तब होंगे जब 10वें पद में आप लोग क्या जोड़ोगे? 7। सर कारण? क्योंकि 70वां पद अधिक है 7, मतलब इसमें तो ऑलरेडी 7 जुड़े हुए हैं। तब 10वें पद को इसके बराबर करने के लिए इसमें क्या जोड़ेंगे? 7। ये ए10 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, तो ए17 माइनस ए10 बराबर 7। यही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो सिंपल से अब हम अपने क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे? ए17 माइनस ए10 बराबर 7, ये लिख देंगे। 70वें पद का मान क्या है सर? ए प्लस 16 डी, तो ये लो ए प्लस 16 डी माइनस ए प्लस 9 डी इक्वल टू 7। लिख लेते हैं ए प्लस 16 डी। माइनस की संख्या होती है या जैसे कोई कोष्टक है उसके बाहर माइनस लगा हुआ है तो वो माइनस हट जाता है। शर्त ये रखनी है कि कोष्टक के अंदर वाली जो भी जितनी भी सारी संख्या दी हुई हैं उनके चिन्ह उल्टे कर दूं। ए किसका? प्लस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का। 9 डी किसका? प्लस का, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का, बराबर 7। ए माइनस का ए प्लस का कट गया, 16 डी में से 9 डी घटाएंगे तो 7 डी बराबर 7। डी बराबर क्या हो गया? 7/7। और 7 में 7 का भाग कितनी बार जाता है सर? एक बार, तो सार्वंतर क्या आ गया? 1। ये हमारे पास क्या हुआ? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अपन को सार्वंतर निकालना था, जो हम लोग क्या लिख देंगे कि सर सार्वंतर हमारे पास 7 आया। उम्मीद करता हूं मैं प्रत्येक विद्यार्थी को ये चीज समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन नंबर ऑफ 11th क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ 11th क्वेश्चन अपने पास है क्या, उसकी हम लोग अगर चर्चा करें तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की चीजें कि एक एपी दे रखी है जिसका प्रथम पद 3, दूसरा पद 15, तीसरा 27, आगे वाला 39 का कौन सा पद, का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? 54वें पद से क्या होगा? 132 अधिक होगा। तो इस चीज की अगर हम लोग चर्चा करें तो अपने पास क्या रहेगा? सबसे पहले हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देख लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें दे रखी है, पहला पद हमारे पास है इसके अंदर 7। पहला पद क्या है? 3, दूसरा 15, तो 3, 15 और उसके बाद में 27, उसके बाद में 39। तो इस प्रकार से हमें ये पद दे रखे हैं। इन पदों के अंदर हमें क्या बोला गया है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये काम करते हैं कि इसका 54वां पद निकालते हैं। कौन सा पद? 54वां पद। और 54वां पद कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सूत्र हमारे पास होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस
कोष्टक n माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे n का मान हम लोग क्या रखेंगे, 54 रखेंगे। इसके अलावा हमें ये प्रथम पद कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। उसके बाद में डी हम लोग क्या करेंगे सर, दूसरे पद में से अगर हम लोग पहला पद घटाते हैं तो अपने पास डी आ जाता है। दूसरा पद हमारे पास क्या है, 15, पहला पद 3, कितने आए, 12। तो डी का मान हमारे पास कितना आ गया, तो डी का मान अपने पास आ गया 12। ये हमारे पास डी का मान है। पूरा जो भी अपने पास सूत्र है उसके अंदर हम लोग ये मान पुट कर देते हैं। सूत्र हमारे पास है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ए, उसके बाद में 54 बराबर प्रथम पद कितना है, तो आप लोग बोलोगे सर 3 प्लस 54 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है, 12। तो क्या होगा 3 प्लस 53 गुणा 12, ये अपने पास मान हो गया। 53 को हम लोग जैसे 12 से गुणा करते हैं तो अपने पास मान क्या था उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्टार्टिंग की क्लासों में अपनी ये चर्चा हो गई थी, फिर भी आप अपने हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर इसको मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो अपने पास ये हो गया 6, और उसके बाद में 10 प्लस 3 अपने पास हो गया ये 3, कैरी 1 और 5 5 एंड 1 636 हो गया। तो 3 प्लस 636 इक्वल टू अपने पास हो गया 639। ये अपने पास 54वें पद का मान हो गया। लेकिन क्वेश्चन के अंदर अपने पास चर्चा की गई है कि 54वें पद से 132 अधिक 54वें पद का मान आपने कितना निकाला, 639। इसमें क्या ऐड करना आपको, इसके अंदर आपको ऐड करना है 132, और 132 जैसे आप लोग ऐड करोगे तो उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि वो पद कौन सा होगा। तो 132 जैसे हम लोग ऐड करते हैं तो 9 प्लस 2 11, कैरी 1 और 3 एंड 3 6 प्लस कैरी 1 7 और 6 एंड 1 7। तो ये अपने पास 771। ये मान कौन से पद का होगा, तो वापस हम लोग क्या करेंगे, वही अपने पास जो फॉर्मूला दे रखा है इसको अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अपने पास है ए एन इक्वल टू ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे आपको निकालना है एन का मान। ए एन का मान कितना दे रखा, तो आपको दे रखा है यहाँ पर ए एन का मान है 771। प्रथम पद आपको दे रखा है 3, डी का मान आपको दे रखा है 12। सूत्र के अंदर सारा का सारा मान हम लोग पुट कर देते हैं। 771 इक्वल टू 3 प्लस कोष्टक एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 12 है। 3 इस साइड प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो अपने पास रहेगा माइनस का, तो ये अपने पास माइनस का हो गया, और इस साइड एन माइनस वन इंटू 12 बच गया। अगर 771 में से हम लोग 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास बचेगा 768। 12 इस साइड मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो अपने पास ये डिवाइड में रहेगा, इक्वल टू अपने पास बच गया n माइनस वन। अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो अपने पास डिविडेशन क्या होगा, 12 वन जा 12, 12 टू जा 36 या 24, तो अपने पास ये रहेगा 24। इसको हम लोग जैसे काटेंगे तो अपने पास क्या आएगा 6 बार, और उसके बाद में यहाँ पर अपने पास बच गया 4। 48 में वापस 12 का हम लोग डिविडेशन करेंगे तो अपने पास क्या रहेगा 4 टाइम्स जाएगा, और इस साइड अपने पास बच गया n माइनस वन। 1 इस साइड नेगेटिव में है, दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव में, तो 64 प्लस 1 इक्वल टू n, n इक्वल टू अपने पास आ गया 65। यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपने पास जो भी पद है वो पद 65वां है या 65 नंबर का है, जिसकी जो वैल्यू है वो 771 रहेगी। इसके साथ में आज की अपनी जो भी क्लास है इसको यहीं पर हम लोग फिनिश करते हैं, और मैं आपको HW के लिए यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, जिसमें से आपको एक तो नंबर ऑफ 13 जो क्वेश्चन है ये HW के लिए करना है, दूसरा नंबर ऑफ 14, और उसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ 15, और नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम लोग चर्चा की बात करें
तो नंबर ऑफ 17। ये क्वेश्चन आपको घर से प्रैक्टिस करने हैं, बाकी इनकी हम लोग चर्चा कल की क्लास में कर लेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं।